गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने सोचा है सुबह से लेकर रात तक का आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, मैं क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। सोचा कि मॉर्निंग से ही आप लोगों को अपना रूटीन दिखाती हूँ। तो बस जल्दी सुबह मॉर्निंग में जैसे जैसे जो मैंने किया थोड़ा बहुत आपको रूटीन दिखाया मैंने। तो अभी हम लोग भिंडी बनाने जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन में भिंडी देना है मुझे, इसलिए। मॉर्निंग में एक वक्त था मैं 9 बजे उठती थी, अब 7 साढ़े 7 बजे मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग में। और उठ करके सारा काम भी हो जाता है, बिटिया को टाइम पे स्कूल भी भेज देती हूँ। पहले उसे लेट भेजती थी क्योंकि भाई वक्त नहीं रहता, मतलब कि नींद ही नहीं खुलती थी। अब इतनी टेंशन इन लोगों ने दे के रखी है कि नींद ही नहीं आती है। भाई जल्दी जल्दी उठी हूँ, अब इनके लिए सब्ज़ी बना देती हूँ। सब्ज़ी बना करके फिर रोटी ये सब बना करके दे दूँगी इनको। आज बहुत काम है मुझे। आज कोर्ट में एक हियरिंग है, 10 ही बजे की है, वो है। उसके बाद फिर और भी काम है, सब करना है। करने वाली मैं ही हूँ क्योंकि ये अपने काम पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी ये अपना काम देखेंगे। मंटू की आज छुट्टी है, बनारस में सावन की वजह से मंडे की छुट्टी अब हो रही है। तो मंटू की छुट्टी है आज, तो मंटू को या तो घर में रखूँगी या तो देखूँगी, धूप हो रही होगी तो नहीं ले जाऊँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर धूप नहीं हो रही होगी तो ले जाऊँगी अपने साथ। असल में कोर्ट में इतना दौड़ना रहता है ना, तो बच्ची को ले जाने में मुझे वो लगता है कि बेचारी बोलती मम्मी चलो चलो चलो। वहाँ पे काम ही इतना रहता है, दौड़ा रही इधर से उधर उधर से उधर। अब मंटू को मैं उठा भी नहीं पाती हूँ, बड़ी हो गई है तो गोदी लेके नहीं चल पाती हूँ मैं। छोटी थी तो गोदी लेके चल लेती थी, सर्वाइकल की वजह से मंटू को ज़्यादा उठा नहीं पाती हूँ, वही लिए थोड़ी बहुत भिंडी बना दूँगी खाल। मौसम बारिश हो रही है बनारस में, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी तब भी हो रही है। कल संडे के दिन तो मुझे लगता है संडे के दिन सन लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उमस होती है। सुबह से लेकर रात तक हम लोग बाहर ही थे, मगर सुबह से लेकर रात तक उमस हो रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। सोचा था पाव भर भिंडी लेंगे, मगर भैया को बोल दिया आधा किलो भिंडी के लिए, तो आधा किलो भिंडी ले लिया। एक ही जगह से मैं सब्ज़ी लेती हूँ, 10 जगह नहीं जाती, एक ही दुकान है वहाँ जाती हूँ। वहाँ से वो सारी सब्ज़ी पैक कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, ऑनलाइन पैसा ले लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। और सब्ज़ी भी अच्छी ही देते हैं वो भैया।
ऐसा नहीं है कि किसी का दो मतलब कि एक दो चीज़ें मार लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, एकदम सही सब्ज़ी देते हैं। और पैसा यार हम लोग मॉल जाते हैं तो बार्गेनिंग नहीं करवाते हैं, तो फिर सब्ज़ी वालों से क्या बार्गेनिंग करवाना। हम उन लोग को भी तो कमाने बैठे हैं ना, तो जितना पैसा बोलते हो उतना ही पैसा मैं दे देती हूँ, मैं कम नहीं करवाती हूँ सब्ज़ी का, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ही इज़ आस्किंग फॉर जेन्युइन प्राइसेस, तो मैं क्यों उसमें वो करूँ ना, तो इसीलिए मैं मना नहीं करती, मैं दे देती हूँ। 1 रुपया भी मैं कम नहीं करवाती। आती हैं लोग, इतना देता उतना करता, मगर यही मॉल जाओगे तो बार्गेनिंग करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे ना, तो फिर क्या ज़रूरत है एक सब्ज़ी वाले भैया लोगों से बार्गेनिंग करवाने की। वो भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। एक बात बताऊँ मैं, मुझे एक बार मतलब भिंडी की सब्ज़ी तो बनाने को भी आती नहीं थी स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता था जैसे आलू गलाया जाता है वैसे ही भिंडी की सब्ज़ी भी पानी डाल के गला दी जाती। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, बनाने के बाद मुझे लगा कि अरे यार ये तो ऐसा ही है, मुझे तो कभी खाया था कभी बनाया तो था नहीं, तो मैंने ना भिंडी की सब्ज़ी में पानी डाल दिया तो मेरी आंटी थी, वो देखी, बोली ये क्या है, पानी कैसे डाल दिया। तो मैंने बोला क्या डालना नहीं जाता, तो बोली कि नहीं पानी नहीं डाला जाता। ऐसे ही भाई गलतियाँ कर के सीखा है मैंने खाना बनाना अब बना लेती हूँ खाना बनाना। मम्मी के वक्त पे जब मैं छोटी मतलब घर पे थी, अपने मायके में थी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं एक काम नहीं करती थी, बाहर का सारा काम करती थी, मतलब कि कुछ लाना, सामान लाना, ये करना वो करना, किचन का काम मैं नहीं करती थी, अभी नहीं किया। मेरे मम्मी डैडी करवाते भी नहीं थे, बड़े हुए तो फिर जॉब वॉब करने लगी तो उतना ज़्यादा तब भी मैं नहीं करती थी, मगर पता नहीं था कि उम्मीद नहीं थी कि लगता था कि लाइफ भर जॉब अच्छे लेवल पे करूँगी, अच्छा अर्निंग करूँगी, तो मेड रख लूँगी, ये कर लूँगी, कभी मन वो नहीं हुआ। और ये पता नहीं था कि फ्यूचर में खाना ही सिर्फ मुझे बनाना है, वो भी इतना बड़ा धोखा मेरी सासू माँ कही कि खाना बिटिया को नहीं बनाना है, और आके यहाँ से शादी के चौथे दिन मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी, खाना बनाना शुरू। वो भी ऐसा नहीं कि चूल्हा मतलब कि हड़िया चुलाई रस्म जो होती है वो सब करने के बाद कंटिन्यूसली खाना बना रही हूँ मैं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं, आखिरी दिन तक खाना बना के गई हूँ मैं हॉस्पिटल में, आखिरी दिन तक इतना। और फिर जब बच्चा हुआ तो एग्जैक्ट मेरी सास जो थी वो गिन रही थी, 1.25 महीने तक होता है ना, खाना नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाने दिया जाता है, वो थोड़ा सा बेड रेस्ट होता है उसमें। 1.25 महीने तक भाई उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया मुझे मालूम नहीं। 1.25 महीने के मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, मैं उस वक्त बहुत दुबली पतली थी, प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद तो और ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मुझे 9 महीना जो था कायदे का कोई खान पान नहीं मिला था, सिर्फ दाल चावल ये सब। ऊपर उनसे मेरे हस्बैंड को भी नॉलेज नहीं थी, तो मेरी सास बोल देती थी सिर्फ दाल चावल खिलाना है, तो वैसे वाला मुझे कुछ खाने का बाहर से मन करता था तो नहीं ये नहीं खाना है, मतलब कि वो जो मेरे हस्बैंड सोचते थे मेरी माँ एक्सपीरियंस है, वो मना कर रही है, तो वो मुझे मना करते थे, बट वो कुछ भी मुझे खाने वैसे नहीं देती थी, मोस्टली मैं दाल चावल ही खाती थी। 9 महीने तक वही खा के गई थी, तो कमज़ोरी और ज़्यादा थी। 1.25 महीने बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद फिर इन लोग कोई संभालने को नहीं, बच्चे को ऑपरेशन के पेट में मैं ही संभाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, उसी की वजह से ऐसे झुकने की वजह से ना मुझे सर्वाइकल हो गया, कोई बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई एक वक्त का बच्चा देखने वाला नहीं। अरे
लैट्रिन बाथरूम में करने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती थी, दुश्वारी होती थी। कोई 1 मिनट देखने वाला नहीं। 1.25 महीना पूरा हुआ। 1.25 महीना पूरा होने के बाद मुझे बोला गया कि एग्जैक्टली उसी दिन खाना बनाओ। अब मैं उठ करके गई नीचे। अब बच्चा दूध भी पी रहा है और फिर ये खाना भी बनाए, तो मुझे गई नीचे। जाने के बाद फिर ना मैं खाना ही बनाई थी, तब तक मुझे जन 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 चक्कर आने लगा। जैसे तैसे ऊपर चढ़ करके गई, जाके लेटी तो भाई खाना जल गया होगा, चावल। आई चिल्लाने लगी, ये कौन सा तरीका है, बताना ना चाहिए वो। मतलब आप देख रही हैं, यही आपकी बेटी की जब डिलीवरी हुई थी, अपनी बेटी को तो आपने 3 महीने पहले से ही बुला लिया था। 3 महीने पहले से आपने बुला करके उसको एक से एक खाना खिलाना, पानी पिलाना, सब कुछ किया। मेरी बच्ची के लिए तो आपने उतरन कपड़े की खलिया सिली थी, वो भी 3 to 4। और अपनी लड़की के लिए पूरा थान लेकर के आप आई थी सिलने के लिए। आपने पूरा थान सिला था। मेरे टाइम में आपको दिखाई नहीं देता था, अपनी लड़की के टाइम में आपने पूरी थान सिल दिया, आपको सब दिखाई देता था। तो ये सब डिफरेंस था। उसके बाद जब लड़की की डिलीवरी हुई तो भी आपने पूरा 2-3 महीना उसको देखा, तब उसके बाद उसको जाने दिया। आपकी लड़की तो हट्टी कट्टी मुस्टंडी थी, मगर मैं तो दुबली पतली थी, मगर फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ। सब दिन याद है मुझे, कोई दिन भूला नहीं है। और मेरी मम्मी पैसे भी दे करके आपको गई थी कि लड्डू वड्डू सब बना के खिला दीजिएगा। मुझे सूजी को भून करके उसमें ऊपर से ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल करके मुझे दे दिया था, गरी वरी डाल कर। उन्होंने बोला कि यही खाओ। ना उसमें गोंद मिलाई थी, ना कुछ मिलाया था। अब और बोले हम लोग क्या, ये नहीं होता, ऐसे नहीं बनता, हमें नहीं बनाना आता। और जब अपनी लड़की की वो हुई डिलीवरी, तो गोंद का लड्डू बैठ करके 6 डब्बा बना करके उसको भेजा। और एक थान कपड़ा, फलिया, ये वो सब। मेरे बच्चे के टाइम में एक कपड़ा ये औरत ने नहीं खरीदा था। मुझे, मैं अपने हस्बैंड से बोलती रहती थी, तो हस्बैंड बोलते नहीं मम्मी छुपा के रखी होंगी, मम्मी कर रही होंगी, वो दादी बनने वाली, उनको दादी की खुशी कितनी होगी। और एक कपड़ा नहीं खरीदा है। और फिर मैं अपने से कपड़ा खरीद करके, सब कुछ करके, बैग पैक करके तब गई थी हॉस्पिटल। यही सब वक्त है, सब याद रहता है। ये सारे वक्त बहुत अच्छे से याद रहते हैं, कभी भूलने वाले नहीं होते हैं, कोई भूलने वाले नहीं होते हैं। ये सब बहुत अच्छा इन लोगों ने मेरे साथ किया था। वो जो सर्वाइकल मुझे ऐसे बच्चे को दूध ऐसे झुक करके पिलाती, वो जो सर्वाइकल मुझे पकड़ा है, आज तक पकड़ा हुआ है। ये सब भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। वही तो वक्त होता है जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और लोग आपके साथ नहीं होते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ आप लोग सोचोगे कि भाई तो फिर मायके चली जाती। तो मायके भी मेरी जो सास थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि मायके नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, मायके नहीं जाएगी हैं। और मैं यहीं पे थी। हम लोग ख्याल रखेंगे, फिर से एक धोखा है, फिर से एक धोखा कि हम लोग ख्याल रखेंगे, ये मायके नहीं जाएगी। और जब वो हुआ, और मेरे डैडी की तबीयत भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मेरे डैडी की उस वक्त ही वॉज ऑन बेड। 3 साल तक मेरे डैडी बेड पे थे। और इन लोग इधर मुझे इतना टॉर्चर करती थी मुझे, मगर मैं एक भी बात अपने घर वालों से नहीं बताती थी। क्या करने बताऊँ, ऑलरेडी मेरा भाई, बड़ा वाला भाई, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, सब लोग परेशान थे डैडी को लेकर के। डैडी मेरे बेड पे थे, तो मैं सोचती थी मैं अपनी परेशानी बता करके और इन लोगों को क्यों परेशान करूं। मुझे इतना इन लोग टॉर्चर करते थे। मलने वाली को पूछा, क्योंकि भाई डिलीवरी के बाद मलने वाली आती हैं मलने के लिए, तो
हम लोग को कोई मलने वाली नहीं पता, अरे मोहल्ले में सब ख़त्म हो गई हैं ये वो। एक काम वाली थी, उसको मलना नहीं आता था, उससे मुझे मलवा दिया यहाँ पे। वो ऐसे उल्टा सीधा उसने मल दिया। उस टाइम ऑपरेशन के बाद जो डिलीवरी होती है, उसके ऑपरेशन के बाद ये पूरा जो रहता है ना बहुत ढीला रहता है। उसी टाइम जो सर्वाइकल मुझे चढ़ी, अरे बाप, मेरी सांस वाँस सब रुक गई थी। इतना इन लोगों ने मतलब कि, और अपनी लड़की के टाइम 2-2 3-3 मलने वाली ढूंढ करके। यही सब डिफरेंस दिखता है। मेरे टाइम में कोई अवेलेबल नहीं था, मेरे डैडी बेड पे थे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे इतना परेशान इन लोगों ने किया, इतना परेशान किया है कि ठीक है, मैं ऑफिशियल मतलब जॉब वाली लड़की थी, ऐसे वैसी थी, घरेलू उतनी ज़्यादा नहीं थी। इतना ज़्यादा बदला निकालने की क्या रिक्वायरमेंट थी? दिल से वो जो मैंने सब्र किया है ना, दिल से मेरे बद्दुआ निकलती है कि भाई जो मेरे साथ किया है, अपने आने वाली अपनी लड़कियों के साथ, अपनी उनकी तुम्हारी लड़कियां अपनी लड़कियों के साथ भुगते हैं, क्योंकि इनकी लड़कियां भी कम नहीं थी। इनकी एक लड़की का पैर टूटा, मेरे ऑपरेशन का टाका भी नहीं कटा था, मैं तब भी उसमें गई लंका जा कर के वो सारा प्लास्टर को लेकर के इसको हॉस्पिटल दिखाने लाद करके लेकर के गई, करवाया। उसका सिला क्या मिला? गाली, गंदी गंदी गाली। इनके इसका जो मेरे हस्बैंड का छोटी वाली जो बहन है, एकदम छोटी वाली, उसके हस्बैंड ने गंदी गंदी गाली। ये मुझे मेरे साथ क्या बर्ताव इन लोगों ने नहीं किया है क्या मैं बताऊं, मगर सब्र किया है मैंने, तो अल्लाह पाक देख रहे हैं, अल्लाह पाक उसका अजर भी मुझे देंगे। क्योंकि मैंने कभी किसी की बीमारी में कभी किसी से बदला नहीं निकाला, मगर लोग मेरे बीमारी में तो मुझे एक गिलास पानी देना नहीं होगा, मुझे बीमारी में पूरा बदला मेरे साथ लोगों ने निकाला है, पूरा बदला। कि मतलब इतना कर देते थे कि सोचते थे कि अरे बीमार पड़ी है, इसी बहाने ये मर जाए और हम लोग दिखा देंगे कि बीमार पड़ी है, उसी से मर गई है। मगर जिसको बचाने वाला अल्लाह होता है ना, उसको कोई नहीं मार पाता। मगर हाँ, मेरे डैडी जब तक 3 साल बेड पे थे, मैंने जो भी इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव किया बुरा, मैंने एक भी चीज़ अपने घर वालों को नहीं बताई। क्या करे, बताएंगे? ऑलरेडी मेरे घर वाले बहुत परेशान थे मेरे डैडी की प्रॉब्लम की वजह से। इन लोग को बहुत हंसी छूटती थी, मेरे डैडी बेड पे हैं। अल्लाह पाक ऐसे तुम लोगों को भी बेड पे करेगा ना, तब पता लगेगा कि कैसा होता है क्या नहीं। हम तो हर पड़ाव पार करके यहाँ पे खड़े हैं, तुम लोग का भी पड़ाव पार करना बाकी है, वो भी हम लोग नहीं करेंगे, अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक सब चीज़ देखते हैं।